आज यहाँ पे आपको धरने पे बैठे हुए किन मांगों के लिए बैठे, क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए, आज हमारे जिला के महासचिव श्री जोगेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वो एसडीएम साहब यहाँ अपना स्लिप भी दिए, 3 लोग स्लिप दिए। सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया, मोबाइल बाहर रख दिया गया और अंदर में एसडीपीओ साहब है वहां मौजूद थे। हथुआ एसडीएम साहब को द्वारा बोला गया कि इससे हमारे क्षेत्र में आप कोई कार्यक्रम बिना मेरी अनुमति के आप कर ही नहीं सकते हैं और पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा चल रही है और इनको उससे आपत्ति है। दूसरी बात कि उनको बुला के बोले कि तो पूरे बिहार में चल रहा है तो हथुआ में क्यों नहीं चलेगा। इस पर उन्होंने एसडीपीओ साहब तुरंत उनको थप्पड़ जड़ दिए। एसडीपीओ साहब उसी चैम्बर में थे, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन होगा क्योंकि मामले को हम यहीं तक हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। इसके लिए हम लोग जहां भी जाना पड़ेगा, न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे वहां और उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे थप्पड़बाज डीएसपी एसडीपीओ को हम लोग निलंबित करने की मांग करते हैं, क्योंकि ये डीएसपी साहब पूर्व में भी एक मामला जो हथुआ गोपेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी थप्पड़ मारा गया था इन्हीं के द्वारा और उसको मैनेज कर लिया गया, लेकिन ये मैनेज होने वाला भी नहीं है। हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और सीसीटीवी को खंगाला जाएगा, चाहे वो लोग डिलीट करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कोर्ट में हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे। कब तक आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे? हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं और ऊपर तक की सूचना दी गई है, प्रदेश स्तर पर भी वहां से जो भी निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग लगातार अनवरत कार्यक्रम चलाएंगे और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम चलाएंगे। आगे बढ़ जाएगा। जनसुराज पार्टी के तरफ से यह परिवार लाभ कार्ड एक योजना या कैंप, एक तरह से कैंप मान लीजिए कि हर बिहार के हर क्षेत्र में यह कैंप लगाया जा रहा है। इसमें यह वादा है जनसुराज पार्टी के तरफ से कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तो जिस जनता ने जिन्होंने भी यह कार्ड बनवाया है उनको पर मंथ 20,000 रुपया तक का लाभ मिलेगा। और कैसे मिलेगा इसमें सब वादा है, मैं बताया तो एक एक करके। देखिए, सबसे पहले कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तो सभी युवाओं को 12 से 15,000 रुपए तक का रोजी रोजगार इसी मिट्टी पर अपने घर पे अपने परिवार के साथ रह करके उपलब्ध कराया जाएगा। पहला इसमें वादा है। दूसरा वादा था कि 60 साल के सभी महिला या पुरुष या दिव्यांगजन जो भी हैं उनको जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 2,000 रुपए तक का पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ हम सभी जितने भी लोग हैं हमारे बिहार वासी, सभी के घरों में बहुत ही होनहार और तेज तरार पढ़ने लिखने में बच्चे और बच्चियां हैं, लेकिन इस बिहार की सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि हम चाहकर भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस आईपीएस नहीं बना सकते। तो जनसुराज का इसमें वादा है इस कार्ड में कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो सभी बच्चों को अपने हिसाब से आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लें और उनका सब खर्चा पढ़ाई लिखाई का जनसुराज की सरकार उठाएगी। यही नहीं, इसके लिए कुछ पैसा भी लेना है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, हमारी माताएं बहनें जो भी अपने परिवार को आगे बढ़ने में, अपने पति को तरक्की करने में अपना कंधा लगाना चाहती है, उनके लिए जनसुराज की सरकार आएगी तो 5 से 10 लाख रुपए तक का सालाना मात्र 4 रुपए ब्याज दर से लोन मुहैया कराया जाएगा। यही सारा वादा है इसमें और इसी मुहिम को हम लोग लेकर के कैंप लगा हुआ था हथुआ में, जिसको हथुआ के एसडीओ ने उस पे धावा बोल दिया और तहस नहस करते हुए कैंप को उजाड़ा और गाड़ी में लाद करके हथुआ एसडीओ ऑफिस ला करके रख दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को बंदी बना करके ला करके यहाँ पे रखे थे। यही नहीं, एक चीज और जान जाइए, हमारे वरिष्ठ जनसुराज के नेता जिले के महासचिव योगेंद्र शर्मा को चैम्बर में बुला करके एसडीपीओ ने थप्पड़ मारा है, 10-12 थप्पड़ मारा। बेचारे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको पहले पूर्व में हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ मारा है। मुझे ये बताइए, क्या यह गुंडागर्दी प्रशासन के लोग कर रहे हैं? ये कहां तक उचित है? यह लोकतंत्र है? शर्म आती है मुझे कि ऐसे समय में ये अधिकारी किसी राजनेता से प्रेरित होकर के उनसे उनके कहने पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर धावा बोल रहे हैं और उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब लोग ये बौखलाए हुए हैं। जनता मालिक है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब जागिए। आपके हक को आप तक पहुंचने के लिए यह प्रशासन रोक रही है। यह नेता बौखलाए हुए हैं और चाहते हैं कि यह परिवार लाभ कार्ड जनता तक नहीं पहुंच पाए।
साथ ही साथ हम सबका मांग है कि जल्द से जल्द हथुआ के एसडीओ को सस्पेंड किया जाए, एसडीपीओ को सस्पेंड किया जाए। तमाम तरह की पार्टियां कार्य क्षेत्र में तमाम तरह के कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही दुर्व्यवहार क्यों किया? यही तो बात है। यह सरकार जो है बौखलाई हुई है। सबको पता चल गया है, नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं को यह पता चल गया है कि जनता ने मूड बना लिया है, अपना विचार बना लिया है। इस बार सरकार बदलनी है और जन स्वराज को सरकार में लाना है। तो जनता के उम्मीदों पे आप पानी फेरना चाहते हैं? आप है जनता की सेवा के लिए हैं। अगर राजनीति करना है तो वर्दी उतार करके आइए और फिर राजनीति करिए। यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरी डीएम से मांग है, एसपी साहब से मांग है कि जल्द से जल्द हथुआ के एसडीओ और एसडीपीओ को सस्पेंड किया जाए।